and I formally welcome Sadhika Dr. Pragba Virat on behalf of Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, and institute is under the control and established by Ministry of Education, Government of India. In fact, it was per chance that I came into contact of Sadhika Dr. Pragba Virat. Surfing the internet, I saw one of her program which she aired at Chhattisgarh, and I really liked that program. So for my student, I go to any extent and I go to any length. So I try to contact, because I always knew that Dr. Sadhvi, Dr. Pragba Virat's any talk will absolutely be useful for our students. So I contacted her, and she was kind enough that after 1.5 month mail going here, there, and finally when the mail reached to her, she immediately sent me her number and I contacted her, and immediately we planned the program. And I wish that we could do some more activities, some more program for our students in the near future, so that even if one student will be benefited, it means we have done something for the betterment of the students. So, and she is an experienced behavioral psychologist and talented motivational speaker. She delivers lectures on Jain scriptures through scientific, rational, and practical approach. Guruji, Professor Shailendra Kumar Jain है, डायरेक्टर स्लाइड। जी, सारिका जी को मेरा जिनेंद्र। मीटिंग में जो सभी सदस्य जुड़े हैं, आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र और नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं साधिका जी का कि आपने हमारे छात्रों को, स्पेशली द यूथ, इनको एड्रेस करने के लिए आपने समय निकाला। हमारे छात्र वैसे तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में काफी काम कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो मेडिटेशन और संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, इससे थोड़ा सा दूर होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने आदरणीय पीके जैन से और मैडम से आग्रह किया था कि हम इस तरीके के कार्यक्रम साप्ताहिक स्तर पर करें, और उसी की परिणति ये है कि आज ये हमारा तीसरा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं आपका आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि आपके जो प्रवचन होंगे हमारे छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य गुरुवर्या साध्वी वैभव श्री जी विराट के चरणों में भाव वंदन। सृष्टि के समस्त षट जीव निकाय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। संत लोंगोवाल डीम्ड यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जूम या यूट्यूब पर जुड़े हैं, सभी का स्वागत। और बहुत आभार प्रोफेसर प्रदीप जी का कि उनके एफर्ट्स के कारण आज हम सब आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं इसे ना प्रवचन कहूंगी ना कोई सेशन कहूंगी, क्योंकि लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्रवचन,
Loads and loads of motivational videos there are already on the YouTube. It is like flooded with it. आज का ये सेशन इंटरैक्टिव सेशन है. आपके भीतर जो भी प्रश्न, जो भी क्यूरियोसिटीज उठ रही है, उनको बेझिझक कह डालिए. ध्यान रहे, प्रश्न को बहुत अच्छे से फ्रेम आउट करना, या मैं ये प्रश्न पूछूं तो मेरे लिए मेरी क्या इमेज बनेगी, क्या कहेंगे, कितना इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा है. नो, वो प्रश्न पूछो जो आपको चुभता है. वो प्रश्न आप चैट बॉक्स में डालिए, डायरेक्ट आप जूम चैट बॉक्स में डालिए. आई विल ट्राई एंड केटर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. वो क्वेश्चन डालिए जो आपको रात को सोने नहीं दे रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको अटका रहा है. आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन पीछे खींच रहा है. सो बी रेडी विद योर क्वेश्चंस. बहुत ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, बस आज का जो हमने टॉपिक लिया है, थैंक्स टू अभिनव एंड प्रदीप जी, बड़ा प्यारा टॉपिक चूज किया है. जस्ट डू इट. कोई टैगलाइन की तरह लगता है ना, लाइक जैसे आप सुनते हो कोको कोला का या एडिडास शूज का या कोई टीवी का या मोबाइल का, वैसे ही ये कोई टैगलाइन लगती है. जस्ट डू इट. क्या करें? जस्ट डू इट. व्हाट? क्या करें हम? और दुनिया भर के एग्जाम्पल्स, अभी आप YouTube सर्च करो, आप Google सर्च करो, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आपके भीतर अगर कोई भाव उठा है, कुछ करने का जज्बा जगा है, नहीं जगा है तो जगाओ एंड डू इट एंड दिस एंड दैट. बहुत सारी चीजें आप सब लोग जानते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है. मार्क ज़करबर्ग की स्टोरी, स्टीव जॉब्स की स्टोरी, देयर आर स्टीफन हॉकिंस की स्टोरी, देयर आर सो मेनी स्टोरीज जो आपको बार बार मोटिवेट करते हैं कि कुछ करो. और मैं भी आपको आज चाहे तो बहुत सारी स्टोरी सुना सकती हूँ जहां बातें करने से नहीं, काम करने से हुआ. और कैसे हुआ? क्योंकि वो अंदर चुभ रहा था, अटक गया था, ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था, उसके बाद की सांस नहीं ली जा रही थी. जब कोई चीज इतना परेशान करती है ना, देन कम्स दिस थिंग, जस्ट डू इट. चूंकि ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, सो आई वुड रिक्वेस्ट फ्यू ऑफ यू कि आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें, तो मुझे ये ना लगे कि मैं दीवारों से बात कर रही हूँ, मुझे लगे कि मैं आप सबसे बात कर रही हूँ. तो मैं बहुत कोई ऐसी स्टोरी नहीं शेयर करूंगी. कारण क्या होता है कि जब हम इतनी बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुनते हैं ना, तो हमें लगता है भाई वो तो किस्मत वाला था. अरे हर कोई मार्क जो मतलब हर कोई स्टीव जॉब्स थोड़ी होता है, हर कोई मार्क ज़करबर्ग थोड़ी होता है, हर किसी की किस्मत का सितारा ऐसे थोड़ी चमकता है. मैं आपको आपके आसपास के सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी. शायद आप लोग परिचित हो और ना नहीं भी हो, तो नॉर्थ ईस्ट की एक महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, सम इयर्स बैक, आप लोगों की जनरेशन शायद थोड़ा सा गूगल पे सर्च करे तो इसके बारे में आपको मिल जाएगा. शी केम फ्रॉम अ फैमिली जहां खाने को भी नहीं था. यहां तक कि वो जो लकड़ी बीन कर लाते थे जंगलों से, उसको भी खुद उठा कर लाना पड़ता था. उनके पास बैलगाड़ी नहीं थी. एंड बैलगाड़ी वाज समथिंग लाइक, जैसे आज आप और हम एक कोई बंगलों की कामना करते हैं, वैसे उनके लिए बैलगाड़ी थी. खैर, लंबी स्टोरी, आई वोंट डिस्कस दैट. मैं एक इंसिडेंट का जिक्र करूंगी. शी यूज्ड टू ट्रैवल डेली फॉर हर प्रैक्टिसेस टू इम्फाल इन अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर अबाउट 60 किलोमीटर्स. तो वो ट्रेन से आती जाती थी. एक बार ऐसा हुआ कि उसकी ट्रेन मिस हो गई. ट्रेन मिस हो गई, अब पैसे तो है ही नहीं ना, पैसे तो है ही नहीं. वो तो ट्रेन में भी आने जाने के लिए पैसे नहीं है, तो बाकी चीजों के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता. वो रुके कहाँ? अकेली लड़की और छोटी लड़की, शी वाज लाइक अबाउट जस्ट 12-13 इयर्स, यू नो. और क्या करे? तो घूमते घामते उसको एक मंदिर दिखाई दिया, आर्य समाज का मंदिर था. वो गई पुजारी के पास, छोटा सा मंदिर था, एक मूर्ति रखी थी और एक वो बस मंदिर था. एंड शी वेंट एंड शी आस्क्ड, पुजारी जी क्या मैं यहाँ रात को रुक सकती हूँ?
तो पुजारी जी ने कहा, बेटा देख, रुकने का तो मना नहीं है, एक ये मंदिर की मूर्ति है, यहाँ तो मैं तेरे को, यहाँ तो मैं रहता हूँ और मेरा परिवार, और कोई जगह ही नहीं है, और ये जो पास में एक खाली चबूतरा टाइप बना हुआ है कमरा बनाने के लिए, तो अभी इसकी छत नहीं डली है, पत्थर की सिलियां आई पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन छत नहीं डली है, तो मैं तेरे को नहीं रुकने दे सकता, और वहां ना फर्श है ना छत है। तो उसने कहा कि बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी स्थिति बताई, मैं अकेली लड़की, छोटी सी बच्ची, कहाँ जाऊंगी, आप मुझे उस जगह पे रुकने की इजाजत दे दो। तो पुजारी को भी लगा कि ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, एक रात ही तो गुजारनी है, एंड शी इज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, वो कोई बिस्तर, कोई पलंग कुछ मांग नहीं रही है। तो वो लड़की गई वहां पर, अब सोना है तो ऑब्वियसली वहां तो कंकड़ पत्थर रखे हुए थे, तो उसने मिट्टी थोड़ी समतल की, लेटी, जैसे ही लेटी बारिश की बूंदे, अब जब छत ही नहीं बनी हुई थी तो फर्श का तो कोई लेना देना ही नहीं था। अब उसने कहा बारिश से कैसे बचा जाए, पूरी रात बारिश में भीगना, वो भी नॉर्थ ईस्ट, यू कैन इमेजिन, इम्फाल में, इट्स नॉट इजी। तो उसने थोड़ी इधर उधर नजर दौड़ाई, तो उसको सीढ़ियों की जो वो पत्थर लगे होते हैं ना दीवार पे, वो दिखाई दिए। व्हाट शी डिड वाज कि उसने इधर उधर देखा कि पुजारी जी ने कहा था पत्थर की सिल्लियां आई हुई पड़ी है, तो उसने उठाई सिल्ली, और जैसे तैसे उस सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जाके देखा लोहे के सरिये पड़े थे, उसने वो जाकर पत्थर की सिल्ली रख दी, एक लाई, दो लाई, ऐसे करके 1-1.5 घंटे में तो उसने सारी पत्थर की सिल्लियां लगा दी ऊपर। फिर कोई प्लास्टिक उसको बरसाती पड़ी दिख गई, वो बरसाती उसके ऊपर बिछाई, मिट्टी की तगारियां भरी, ले जाके उसके ऊपर रखी, ठीक ठाक किया, सोने लायक हो गया और सो गई। She didn't wait कि आज मैं कोने में दुबक जाऊं, पंडित जी को बोलूं प्लीज मुझे जगा दो। नो, she wanted to rest and she did it. अब जरा सोचें कि क्या ऐसी स्थितियां हमारी लाइफ में नहीं आती? क्या ऐसी स्थितियां हमारी लाइफ में नहीं आती? आती है, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। हमें तो आता ही नहीं है, ये आंसर ही नहीं सोचते हैं, ये तरीके ही नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? देखो, स्टोरीज तो मैं भी एक के बाद एक बहुत बता दूंगी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आपको मोटिवेट करूं, लेकिन आज हम जरा सा ना रीजंस पर ध्यान दें। व्हाई डज इट हैपन्स? सो एवरी वन ऑफ यू, आर यू रेडी टू जस्ट answer me some things? Just raise your hands or answer in the chat box, right? I'm going to ask you some questions. ये जो questions है मैं ये देख लूंगी कि बाद में आंसर करूंगी। मैं आपको कुछ situations देती हूँ, आप नाम लिखते जाएं और yes और no लिखते जाएं, right? So चलो हम reasons ढूंढने की कोशिश पे जा रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं हमारे आसपास ऐसी situations आती है जहां हम ओपिनियंस देते हैं, है ना, और ओपिनियंस देते ही नहीं है, कोई मांगे ना मांगे हम अपने अंदर ओपिनियंस बना लेते हैं। हमारे ये दिमाग की जो वो नोटबुक है ना, वो एनी टाइम चालू रहती है, कहीं भी कुछ भी हो, हम जजमेंटल एवरी मोमेंट होते हैं। तो चलो आज जजमेंटल की अपनी स्किल्स ट्राई कर लो। लुक, मैं आपसे एक लाइन कह रही हूं, शालिनी covered a distance of 10 kilometers in 1 hour. Fine. First line. Now the second line is Aniket covered the same distance in 1.5 hours. Shalini and Aniket. Same distance, 10 kilometers. Shalini covered in 1 hour. Aniket covered in 1.5 hours. Now I ask you just one question. Which of the two is faster and healthier? Which of the two is fastest and healthier? You can write. Yes. Answer आते जा रहे हैं. Shalini, Shalini, Shalini. Okay, fine. Wait, please. Next question. Same question, huh? What if that Shalini has covered this distance on a well-made, prepared track, but Aniket covered it on a sandy track, like गांव का ट्रैक, उबड़ खाबड़। अब बताओ कि दोनों में से कौन फास्टर और कौन हेल्दियर है?
Yes, the answer is Aniket. Wait. Again. Now we come to know that Shalini is 50 years old and Aniket is just 26. Now what will be our answer? Again, answer has changed. Wait. Again, Aniket's weight is 140 kgs and Shalini is just 60 kgs. Now who is faster and healthier? Again, देखा आपने हमारे ओपिनियंस और हमारे जजमेंट्स कितने सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं. जरा सा कंपैरिजन आया नहीं और चेंज. हम पूरी तरह से चीजों को जानते ही नहीं है एंड वी आर रेडी विद आवर जजमेंट्स. और ध्यान रखिए, ये जितने जजमेंट्स हम बाहर दे रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा जजमेंट्स हम अपने लिए दे रहे हैं. कोई भी काम हो, अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे तो घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, अरे जी मेरे पापा कभी मानेंगे ही नहीं, अरे सर आपको पता नहीं है मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम्स है, सर मैं ऐसा कोई कदम उठाने की सोच भी नहीं सकता, आखिर मेरे पीछे मेरे 4 भाई बहन है. We have so many reasons. Why? Because we are so judgmental. हमारे ओपिनियंस यूं बदलते हैं लोगों के बारे में, और ये निरंतर जजमेंट्स और कंपैरिजन बाहर की दुनिया में हमारा चालू ही रहता है. और जब बाहर की दुनिया में चालू रहता है तो बाहर की दुनिया में वही प्रेजेंट होता है जो हमारे भीतर चलता है. We are not victorious people or we are not losers. I am not terming you that. मैं आपको कोई लूजर नहीं कह रही हूं, ना मैं किसी आपको कोई विक्टोरियस कह रही हूं, या विक्ट्री बाय हुक एंड crook or by situational victory. No, I'm not talking about that. I'm talking about the judgments and the opinions we create at every moment for the surroundings, for the people working around us, for the teachers, for the guides, for the parents, for our friends, and above all, for ourselves. हम every moment हम करते रहते हैं. और हाँ, it's not necessary कि हम हर समय जजमेंटल हों या हर समय हम ओपिनियन बनाएं. तो फिर क्या करें? उस पर्टिकुलर मोमेंट का सत्य क्या है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या राइट है. ऐसा नहीं हो सकता है थोड़ी देर बाद चीजें बदल जाएं, थोड़ी देर बाद चीजें बदल जाएं. तो अपना जो भी डिसीजन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट जजमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपिनियंस. तो जो भी अपना ओपिनियन बनाए, जो भी आप खुद के लिए चूज करें, वो हमेशा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे चारों तरफ देखकर फिर लिया जाए. हो सकता है कई बार आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो कंप्लीट, कई बार अति इंफॉर्मेशन भी बहुत नुकसानदायक होती है. छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, एक छोटा सा प्रसंग है, ठीक है, सुन लीजिए. एक लड़के ने, एक बच्चे ने, गुरुकुल में पढ़ने वाले ने एक जो तोता है उसको पिंजरे में डाल दिया, है ना, बच्चा था, पिंजरे में तोता डाल दिया. तो जो उसके गुरुजी थे, जो पंडित जी थे, वो बड़े मतलब स्वतंत्रता के पक्षधर थे. उन्होंने उस बच्चे को बड़ा समझाया, बेटा देख कैसे है ना, किसी को पिंजरे में नहीं बांधते हैं, सबको अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, सबको फ्रीडम अच्छा लगता है. उस बच्चे को बहुत समझाया, पर वो बच्चा तो बच्चा था, तो ही वाज एडमेंट कि नहीं गुरुजी, मुझे तो इसको रखना है. अब ठीक है, ज्यादा तो क्या बोलते गुरुजी. तो गुरुजी ने क्या किया कि वो पिंजरा मंगवा के और अपना जो मतलब कमरा था जहां पर वो सब बच्चों को पढ़ाते थे, वहां वो पिंजरा टंगवा दिया.
जब वो पिंजरा टंगवाया तो उस तोते को रोज सिखाते थे कि स्वतंत्रता हमारा मतलब अधिकार है, हमें स्वतंत्र होना चाहिए, पिंजरा तोड़ दो उड़ जाओ। ये उसको लाइन रटवाई, पिंजरा तोड़ दो और उड़ जाओ, पिंजरा तोड़ दो और उड़ जाओ। ठीक है, तोता भी रोज बोलता था। एक दिन गलती से वो पिंजरे की सफाई करते हुए क्या हुआ कि शिष्य से वो दरवाजा खुला रह गया। तो थोड़ी देर बाद जब पंडित जी आए तो उन्होंने देखा, अरे वाह, तोता उड़ रहा है, चारों तरफ आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, ही इज इंडिपेंडेंट नाउ। ही वॉज वेरी हैप्पी। और तोता लगातार बोल रहा था, पिंजरा तोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। ही वॉज वेरी हैप्पी कि आखिर मेरा सिखाया हुआ काम आया। इधर क्या हुआ कि जैसे ही पंडित जी ही स्टेप्ड इनसाइड द रूम, उस तोते ने देखा पंडित जी को और वापस पिंजरे के अंदर घुस गया और जाके वहीं पे दोहरा रहा है, पिंजरा छोड़ दो, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो उड़ जाओ। और कहाँ बैठा है? पिंजरे के अंदर। यही स्थिति हम सबकी भी है। हम बड़े मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम सब जानते हैं, आज मैं जो कुछ बोल रही हूँ आप शायद मुझसे ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर लो, बट द थिंग इज वी फॉरगेट टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स. We forget to take efforts to be strict with ourselves, to be determined to overcome our own faults, our own shortcomings. जहां पर जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमारे कदम पीछे खींच रही है, जो हमको रोक रही है, जो हमें कदम बढ़ाने से रोक रही है, हम उस कमजोरी को एक बहाना बना लेते हैं. थ्योरी हमारे पास सारी है. हम अक्सर देखते हैं, हम जब बैठते हैं ना प्रवचन देने, तो सबकी कॉपीज रेडी रहती है. तो मैं जो भी बोल रही हूँ ना, वो तुरंत से नोट डाउन करेंगे. हम पूछते हैं कई बार, ये नोट डाउन क्यों करते हैं? हमारे से कितनी अच्छी बात बोली, देखो मैंने तो पूरी कॉपी भर दी. हुआ क्या? हुआ क्या उस कॉपी भरने से? यू विल टेक आउट सम डे एंड रीड इट. क्या मात्र रीड करने से हमारा जीवन बदल जाएगा? अरे 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 मुझे क्या मात्र रीड करने से हमारा जीवन बदल जाएगा? नो. सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू इम्प्लीमेंट. अब आप बोलोगे आप क्या नया बोल रहे हो, इसे तो पहले भी हम हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करें कैसे? इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को देखो. पहली चीज हमने जानी कि हमें अपने लिए कोई ओपिनियन नहीं बनाना है, कोई जजमेंट नहीं देना है. व्हाट वी नीड टू डू इज, हम अपने आप को बिल्कुल उस मोमेंट में देखें. अब उस मोमेंट में देखकर करना क्या है? उस मोमेंट को देखकर करना क्या है? सेकेंड थिंग, कि हमें उन सारी थ्योरीज को सिर्फ लिख के नहीं छोड़ना है या खुद को याद नहीं दिलाना है. जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. नो. सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हमें अपनी उस कमजोरी को देखना है. सबसे पहली चीज क्या है जो मैं बहुत ज्यादा रिपीटेडली कर रहा हूं? इट कैन बी एनीथिंग. जैसे मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले ही पीछे हट जाता हूं. कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, सब लोग करते हैं ऐसा. हमें आज से क्या करना है कि जो भी हमारी एक ऐसी हैबिट है जो हमको बार बार कदम पीछे खींचती है, हम सबको पता है, किसी और को नहीं पता है. हमारे सिवाय ये सच्चाई कोई और जानता ही नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं. सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी उस कमी को, अपनी उस गलती को एक्सेप्ट कर लो. हाँ ठीक है, मेरी आदत है, मैं जल्दबाजी करता हूं. ये एक चीज एक्सेप्ट कर लो. कोई भी, इट कैन बी एनीथिंग. मेरी आदत है, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ. मेरी आदत है, मैं पूरी बात सुनता ही नहीं, बीच में ही काट देता हूँ. मेरी आदत है, मैं ये कर लेता हूँ. वॉट एवर इट इज,
Whatever your habitual pattern is, first figure it out. Second step क्या होगा हमारा? We need to figure out our habitual pattern. हमारी वो शॉर्टकमिंग, हमारी वो कमी, हमारी वो गलती जो हमें हर काम करने से रोकती है. क्लियर हुआ? और उसको बकायदा बोलकर एक्सेप्ट करना है. एक हफ्ते तक खाली ये प्रैक्टिस कर लो कि मैं अपनी उस गलती, अपनी उस कमी को देख पा रहा. एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता. चाहो तो यू कैन लाइक नोट इट ऑन योर मोबाइल नोट्स, और यू कैन नोट इट ऑन योर कंप्यूटर, और यू कैन नोट इट इन अ पेपर और अ डायरी और एनीवेयर यू वांट. व्हाट इज योर हैबिचुअल पैटर्न? व्हाटएवर इट इज. आई मेक दिस मिस्टेक, ये खुद को कहना है और एक्सेप्ट करना. एंड डोंट बी गिल्टी. है तो है, इसमें क्या हो गया? मैं हूं. बिकॉज दैट शॉर्टकमिंग, दैट मिस्टेक, दैट फॉल्ट, जो भी कुछ है वो मेरी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा है. जितनी कमियां, जितनी मेरी खूबियां मेरा हिस्सा है, जितना मेरी टैलेंट, मेरा पोटेंशियल मेरा हिस्सा है, उतना ही वो कमियां, वो फॉल्ट्स, वो मिस्टेक्स मेरा हिस्सा है. एक्सेप्ट इट विदाउट एनी गिल्ट. क्लियर हुआ सेकंड स्टेप? नाउ थर्ड स्टेप. जब आपने एक्सेप्ट कर ही लिया, जब आपने एक्सेप्ट कर ही लिया कि भाई मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करता हूं. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, यू कैन टेक इट फॉर नेक्स्ट थिंग्स. जैसे मैं जल्दबाजी करता हूं या मैं तुरंत रिएक्ट करता हूं. नेक्स्ट टाइम, एक हफ्ते तक अपने आप को, आपको एक रेमेडी देनी है. आई हैव टू काउंट 10. I have to sing this line before reacting. It can be anything. जैसे मुझे एक लाइन गानी है, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू. It can be anything. आजा शाम होने आई, काहे को रोए, एनी लाइन, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है उसकी एक लाइन. जब तक वो लाइन नहीं गाऊंगा तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा. जब तक मैं वो लाइन नहीं गाऊंगा मैं रिएक्ट नहीं करूंगा. जब तक मैं वो लाइन नहीं गाऊंगा मैं गुस्सा नहीं करूंगा. वो लाइन तो मुझे गानी ही गानी है. क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे डिटर्मिनेशन मेरा छूट जाता है. ये 3 चीजें कर लेना. 3 स्टेप्स ध्यान में आ गए. जजमेंट ओपिनियन नहीं बनाना है, अपने हैबिचुअल पैटर्न को एक्सेप्ट करना है, और तीसरा उसके लिए एक रेमेडी करनी है. इस तीसरी रेमेडी में जो मैंने आपको तरीके बताए, आप अपनी तरफ से कोई और इनोवेटिव तरीका निकाल सकते हो. अगर मैं ये तीसरा स्टेप नहीं करता हूं, जैसे आज मैंने 3 बार तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा? अपने आप को एक छोटा सा प्रायश्चित दूंगा. प्रायश्चित क्या दूंगा? कि इट कैन बी एनीथिंग. लाइक मैं जो भी मेरी फेवरेट सब्जी है वो अगले 3 दिन तक नहीं खाऊंगा. या मैं बहुत खाने का शौकीन हूं, तो घर में जो भी बनेगा मैं बिना कोई चूं किए, जो मैं रोज मीन में एक नुक्स निकालता हूं, मैं नहीं निकालूंगा. या मैं व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा रहता हूँ, या मैं वीडियोस पे बहुत ज्यादा रहता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा चैट करता हूँ. कोई भी सोशल मीडिया, उसका 3 दिन तक मैं त्याग करूंगा. मुश्किल है ना? बच्चों के लिए मुश्किल है कि अगर मैं ये बोलूं मैं 3 दिन तक इंस्टाग्राम से एब्सेंट रहूंगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी. लेकिन आप देख लीजिएगा, जिस दिन आप अपने आप को इतनी स्ट्रिक्टली, अगर वो आदत वाकई आपके लिए इतना बड़ा रोड़ा है और आप नहीं कर पा रहे हो, अपनी जिंदगी के इतने बड़े डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, अपने राह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग. लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स यही होती. अगर नहीं कर पा रहे हो, करके देखो. और
इन सब के बावजूद आपको वो मोटिवेशन चाहिए ना, कि ये सारी बातें पता है हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन हम खुद को मोटिवेट कैसे करें कि मुझे इस हैबिचुअल पैटर्न से छुटकारा पाना है। मैंने एक बहुत प्यारी चीज पढ़ी थी, आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग अपने मेल के या व्हाट्सएप के या इंस्टाग्राम के या हर चीज के पासवर्ड डालते हो ना, सिस्टम में भी डालते हो, व्हाट्सएप पर फोन पर भी डालते हो और अलग अलग जगह पर डालते हो। जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए ना, उसका पासवर्ड उसमें डाल दो। जैसे जैसे ये सिस्टम खोला, पासवर्ड टाइप करना रहा, react after 10 counts. Don't react. फिर जब ये पूरा हो जाए, आपको लगे कि अब आप रिएक्ट नहीं करते हो, तो अब आपको क्या करना है? एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पासवर्ड चेंज। ये पासवर्ड डाल दो। और ये पासवर्ड, आप सोचो, आप दिन में कितनी बार पासवर्ड टाइप करते हो? मेल का पासवर्ड होता है, आपके सिस्टम का पासवर्ड होता है, आपके फोन का पासवर्ड है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक का, न जाने कितनी कितनी चीजों का आपके पासवर्ड डला हुआ। पासवर्ड डाल दो आपकी अपनी भाषा में, विच विल रिमाइंड यू। वो सोने ही नहीं देगा आपको। और जितनी बार ये फीड आपके अंदर जाएगी, लाइक अभी जैसे ये टॉपिक है जस्ट डू इट, अब ये जस्ट डू इट डाल दोगे ना, मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं सामने करने को, और ये आपको इतना परेशान भी नहीं कर रहा है। परेशान क्या कर रहा है? अभी आपने डाल दिया डोंट थिंक नेगेटिव, तो भैया फोकस तो फिर भी नेगेटिव पर ही जाएगा। इसकी बजाय अफर्मेटिव सेंटेंस डाल, थिंक पॉजिटिव, रिएक्ट आफ्टर 10 काउंट्स, रिएक्ट विद अ सॉन्ग, रिएक्ट या सॉन्ग की वो लाइन, एनीथिंग, लेकिन पासवर्ड ऐसा डालो जो आपको रिमाइंड करे और बार बार हैमर करे। एंड व्हेन इट विल हैमर यू विथ सो प्रिसिशन एवरी मोमेंट, कोई काम करने जा रहे हो, व्हाट्सएप खोला, किसी को मैसेज करने जा रहे हो, जवाब देने जा रहे हो, पासवर्ड याद आया। जैसे ही किसी को मेल करने जा रहे हो, लगा कि इसने मेरे को ऐसे ऐसे जवाब दे दिया, पासवर्ड याद। किसी को फोन करने जा रहे हो, गुस्से में जवाब देने जा रहे हो, पासवर्ड याद। डू इट, ट्राई इट, एंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। चीजें याद रहेगी, बहुत सिंपल स्टेप्स है। देखो, बड़ी बड़ी बातें तो आप YouTube पर टाइप कर लो, बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिल जाएंगे। व्हाट आई वांट इज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट इट। मैं जो कह रही हूं उसकी बातों को सच मच मान लेना। Experiment it with yourself. Experiment it with yourself and try it out. Yes, एक क्वेश्चन है और बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि मैम फिंगरप्रिंट का क्या करूं? आजकल तो फोन फिंगरप्रिंट पे चलते हैं ना, वहां पे पासवर्ड कैसे डालूं? तो एक काम करो, जितनी बार फिंगर लगाओगे उतनी बार गाना गाओ। बिना गाने के फिंगरप्रिंट नहीं लगाऊंगा, और वो गाना अपना बना लो। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे पास्ट मेमोरीज बहुत हॉन्ट करती है, जितनी बार फिंगरप्रिंट लगाओ उतनी बार आवाज खुद को बोलो, आवाज मैं न दूंगा, बोलते जाओ खुद को। मेक इट अ पॉइंट। देखो, रास्ते आप ही को निकालने, और वो रास्ता निकालना है जो आपको बार बार याद रह सके। मेरे रास्ते काम नहीं आएंगे, और मेरा क्या है, मैं तो आज बोलूंगी और कल चली गई। अभी 10 बजे के बाद आप कहाँ, मैं कहाँ, वी डोंट नो ईच अदर, और अभी भी आप मुझे नहीं जानते। बट द थिंग इज, वी नीड टू एक्सपेरिमेंट ऑन वट एवर आई हैव सेड। जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपीरियंस होएगा। बातों का भरोसा मत करना, बातें तो बातें हैं, बातों की लफाजी का क्या है, 1-1.5 घंटा गप्पे मारनी है, गप गोष्ठी कर लेंगे बस, बहुत बढ़िया। बट वॉट मैटर्स इज, are you ready to experiment? Are you ready to put your habits on stake? If yes, try it from today. अभी से, इसी मोमेंट कर लो चेंज पासवर्ड्स, निकाल लो अपने रास्ते।
इट कैन बी एनीथिंग. अगर किसी को ये लगता है कि नहीं चलो पासवर्ड इज वन थिंग, इट्स जस्ट अ सजेशन, you can create your song, you can create your 1 2 3 liners, you can put on your table anything which hits you, which reminds you. And please, one thing more, अपने आप के साथ थोड़े lenient रहो, थोड़े flexible रहो. Don't be so strict कि 2 दिन करके देखा होता ही नहीं है, मैंने तो अपने साथ इतना, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो यही है, मैंने तो एस्ट्रोलॉजी दिखा दी, मैंने तो कुंडली दिखा दी, मैंने फला कर लिया, मैंने न्यूमरोलॉजी कर ली. प्लीज डोंट डू इट. प्लीज डोंट डू इट. व्हाट यू कैन डू इज डू इट राइट नाउ. आज अभी आपको नेक्स्ट हफ्ते भर के लिए एक लेना है, एक डिटर्मिनेशन लेना है, एक चीज लेनी है, वो आप ले लीजिए, अभी ले लीजिए. ट्राई इट. सो आई सपोज we can take the questions now, and there are many questions here, so let me take one by one, and we can have more questions. Hello, am I audible? Yeah, Jai Ho. Jai Ho, ma'am. First of all, I'm really sorry that my video camera is not working, so I'll be not able to switch it on. But anyhow, I'll be asking the questions that have been put forwarded. Okay. The first question is that this is the starting of the career for a lot of students who are in the final year of their undergraduate courses. So Yes. they do not know that what is the next step after they get out of this college or they get out of their undergraduate degrees, and the decision making becomes really crucial at this point, but they don't know how to take decisions. So in that case, what is the thing that needs to be done? Yes, this is a major issue which is always and always present, you know. It's not only after they pass out, it is not only during their studies. I would rather say it should be present in whatever you are studying. Please excuse me for a moment. इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी. अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि वो एक कोर्स के बाद एक कोर्स, एक डिग्री के बाद एक डिग्री किए चले जाते हैं विदाउट नोइंग व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद दिस डिग्री. तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी इस डिग्री के दौरान पढ़ रहे हो, whether it is management, whether it is accounts, I don't know much subjects of commerce, whatever subjects you are studying, please don't just stick to the books. वो books आपको एक ocean of knowledge में से only some droplets दे सकती है. Please try and explore those things, those theories, those formulas, those sutras which are given in your subjects in your day-to-day life. Please question yourself. Please put these questions in front of your teachers, in front of your lecturers. Because you don't ask questions. So, जब जो पढ़ाया जा रहा है वही आप पूरा इम्बाइब नहीं करते हो, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों देंगे? उनकी नॉलेज को टेस्ट और जज करने की कोशिश मत कीजिए. पुट योर क्यूरियोसिटीज फॉरवर्ड कि सर ये चीज आपने इस तरह से समझाई है. गो आउट, आस्क योर पेरेंट्स कि आपने ये जो चीज इस तरह से की है, हाउ डज इट अप्लाई एंड वेयर डज इट अप्लाई. और मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूं, ऐसा आपका कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आपके प्रोफेसर्स के पास नहीं होगा. बट द थिंग इज वी फेल टू आस्क क्वेश्चंस. और पता है आज ये क्वेश्चन भी क्यों उठ रहा है? ये उठना ही नहीं चाहिए था क्वेश्चन. क्यों उठ रहा है? क्योंकि पूरे साल आपको लगता है कि आपके रेज्यूमे में MBA देखकर कोई भी आपको नौकरी दे देगा. अभी कुछ दिनों पहले प्रोफेसर was talking to me. He was a professor in IIT and he told me, ma'am, Maharaj Saab, I am surprised. I got a call from a very reputed IT industry and I told him,
he asked me, can you please refer a brilliant IT student to me? He was surprised. वो बोले, you just put an ad and you'll get several of them. वो बोला, no, I really want an intelligent. The professor was like surprised. What do you mean by intelligent? Well, I don't want bookworms. I don't want broiler chickens. I want a sensible person. ये सब रट के निकले हुए हैं. I just don't go on degrees. Please, I want somebody जो लाइफ में काम कर सके, प्रैक्टिकल काम कर सके. एंड प्लीज ये तो आप मत कहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि हमारी बड़ी आदत है. कभी हम एजुकेशन सिस्टम पर वो बोल देंगे कि दैट इज रॉन्ग. कभी हम अपने प्रोफेसर्स को बोल देंगे वो अच्छा पढ़ाते ही नहीं है जी. कभी हम अपने पेरेंट्स को बोल देंगे आपने हमारे लिए लाइफ में कुछ किया ही नहीं. बट वी फेल टू टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी फेल टू टेक. आप देखिए, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं. कोई भी ग्रेजुएट लड़का या लड़की, ग्रेजुएट लड़का या लड़की क्या जाकर अपने खेतों में उतने ही प्यार से काम करना चाहता है जितना उसके पेरेंट्स करते हैं? या पोस्ट ग्रेजुएट लड़का या लड़की, या एक MBA लड़का? नो, MBA है. अरे मैं एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को देख रही हूं कि वो गाइड करेंगे. दे डोंट नो व्हाट इज द सॉइल सेइंग. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लाइमेट, व्हाट इज द जियोग्राफी. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग. कोई बात नहीं, हम कम क्वेश्चंस लें, लेकिन जो भी हम क्वेश्चंस लें वो उसको कंप्लीट आंसर करके निकले. आज देखिए चारों तरफ आप कहीं भी जाइए, स्किल्स की कमी हो रही है. एवरीबडी वांट्स अ नाइस सूटेड बूटेड होकर AC में बैठो, पेन चलाओ, 10 से 5 की नौकरी करो, आ जाओ. और उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक बार आपको हो सकता है एक हैंडसम अमाउंट की नौकरी मिल जाएगी, बट उसके बाद दे विल गेट स्टैग्नेंट. उसमें ग्रोथ के कोई आसार ही नहीं है. बरसों से आप एक ही काम कर रहे हैं. So I would suggest 2 things. पहली चीज, whatever you are studying, please question yourself. Don't study for the sake of exams and marks. वो एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन उन सारी चीजों को ये देखिए कि वो आपको क्यों पढ़ाई जा रही है. ये जो लोग ये सिलेबस बनाते हैं ना, ऐसे यूं बैठ कर एक दिन आ जाओ भाई ये चैप्टर डाल दो, ये चैप्टर डाल दो, ये चैप्टर डाल दो, ऐसा नहीं होता है. विद आवर्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस सिलेबस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. एम आई राइट सर? आपने इतने डिपार्टमेंट्स खोले, सिलेबस ऐसे नहीं बन जाते, करिकुलम ऐसे नहीं बन जाते, रातों रात नहीं बन जाते. बिल्कुल. It takes a sort of brainstorming, and you will be amazed that starting में जब कहीं भी कोई करिकुलम बनता है, इवन 10th 12th के भी, तब भी उसके साथ एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, एक ह्यूमन रिसोर्स का आदमी बैठता है. फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ वो वहां बैठते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ये सिलेबस इस बंदे को कहां तक ले जाएगा. अब देखिए साहब, ये बुफे सिस्टम है, यहाँ पर इतनी सारी डिशेस लगी हुई है. अब फिर भी जाकर आप खाली एक ही चीज पर जाओगे और वहीं अटके पड़े रहोगे, तो ये तो जो डिनर जिसने ऑर्गेनाइज किया या पार्टी जिसने ऑर्गेनाइज की है या जो केटरिंग सिस्टम वाला है, उसकी गलती नहीं है ना. ही हैज प्रेजेंटेड यू एवरीथिंग. What you take and in what quantity you have your platter ready to eat, that depends on you. So पहली चीज, अपने हर सब्जेक्ट को, अपने हर चैप्टर को इस नजरिए से पढ़ो कि ये मेरे लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ काम आ रहा है. लिसन टू योर पेरेंट्स. आज आपकी मदर्स, ग्रैंड मदर्स आपसे कई गुना ज्यादा मैनेज्ड है.
आपकी एमबीए फेल है उनके सामने। आई रियली टेल यू, आज से 2 साल पहले की बात है। आई मेट अ लेडी, उनका ग्रैंडसन उनके साथ था, एंड वो लेडी हमेशा मुझे कहती थी, महाराजा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, एंड शी वाज ऑल अलोन। उसकी इतनी प्रॉपर्टी थी, 3-4 घर एक शहर में, 3-4 ऑफिसेज एक जगह, इसका रेंट उसका रेंट, शी वाज ऑल अलोन। कोई बेटा बेटी कोई साथ में नहीं। मेरा उसके घर रहना हुआ, आई वाज अमेज्ड। शी हैड चिट्स रेडी फॉर एवरीथिंग, फॉर हर मेड, फॉर हर ड्राइवर, फॉर हर सेल्फ, कि मुझे यहाँ जाना है तो मुझे इस रास्ते के ये काम करने, इस बैंक में। शी वॉज सो मैनेज्ड कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी वो बहुत बिजी या बहुत हाई तौबा में रही हो। शी वॉज मैनेज्ड, उसका फोन मैनेज्ड, उसकी डायरीज मैनेज्ड, उसका अकाउंट्स मैनेज्ड, एवरीथिंग वॉज मैनेज्ड। एंड व्हेन आई सॉ हिज ग्रैंडसन, 2 साल हो गए थे उसको एमबीए का एंट्रेंस ही नहीं दे पा रहा था, तो एक दिन मैंने उसको कहा कि तू बेटा एक काम कर, 1 महीने अपनी दादी के हिसाब से जीना शुरू कर दे। लुक द वे शी इज मैनेज्ड। व्हेन यू आर मैनेज्ड फ्रॉम इनसाइड, आपके इमोशंस, आपके थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियरल प्रोसेस, आपके वर्ड्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज मैनेज्ड। Then when you are managed outside, this combination attracts the placement companies. Am I right, sir? Yes. Yes, yes. क्योंकि That's 2 साल right. का आपका वो कितना भी लिखा हुआ हो, बट द वे यू एंटर एंड कम एंड सिट ऑन द चेयर, योर वाइब्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेस, वो कोई नहीं सिखा सकता। और आप सारी चीजों में झूठ बोल सकते हो, आपकी आंखें वो झूठ नहीं बोल सकती। आपकी आंखों में जो डर, जो मिसमैनेजमेंट दिखाई देता है ना, आपकी स्माइल और आपकी आंखों का जो मिसमैनेजमेंट दिखाई देता है ना, वो अनुभवी बंदा सामने पकड़ लेता है। सो रिमेंबर वन थिंग, अपनी पढ़ाई को होलिस्टिकली समझने का, देखने का प्रयास करो, मस्ती से पढ़ो। डोंट जस्ट मग अप एंड वॉमिट, राइट? दूसरी चीज, अपने हुनर पर ध्यान दो। मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूं बहुत सफाई के साथ, बहुत क्लीन, बहुत परफेक्शन, बहुत प्रिसिशन के साथ, जो मेरे आसपास वाला कोई नहीं कर सकता। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी लाइक एक पंक्चर ठीक करना, इट कैन बी लाइक कारपेंट्री, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग। क्योंकि जो चीज अभी आप बोलोगे मैम पंक्चर ठीक करना इज व्हाट अ बिग डील, उसमें क्या है भैया, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक आर्ट है। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, अपने हुनर को, अपनी योग्यता को पहचानो। व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट, इट कैन बी लाइक जस्ट सेटिंग अप फर्नीचर इन योर हाउस, इट्स अबाउट अरेंजिंग योर टेबल, it's how you eat, it's how you put back the plate, how you deal with your friends, how you deal with your elders, how you deal with your parents. जब ये चीजें करने लगोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, और जब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी, आप उसको ना नहीं कर पाओगे। अब तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज व्हेन यू आर लुकिंग फॉर jobs, or I would rather say employment, don't put conditions. जब जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, उस मोमेंट पर देखिए, क्या ये अपॉर्चुनिटी मुझे अभी अवेल करनी चाहिए? डोंट गो इन इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस में मत जिए, अभी आ रही है ना सामने, अवेल कीजिए। डोंट पुट योर कंडीशंस। और अगर आपके भीतर हुनर है, आपके भीतर खुद पर भरोसा है, यू विल मेक आउट समथिंग ऑफ योरसेल्फ। आपकी डिग्रीज आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलाएगी, आपकी पर्सनालिटी, आपका सोच, आपका थॉट पैटर्न, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, वो आपको काम दिलाएगा, वो आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा। थैंक यू।
Thank you so much, ma'am. The next question is that while we are in college or in school with peers, there are different students with different opinions and thought processes of their own. So, Twink- how to? ट्विंकल, आपकी आवाज भी क्लियर बेटा, दोबारा से बोलिए जरा. Hello, hello. You are very clear, Twinkle. Okay, Okay, okay. okay. So, so the thought process of every single person is different. So, how to collaborate in a collective environment such as this big, or when you go into companies, also this thing comes into picture. So, how to collaborate in an environment which is so collective of so many thoughts? Okay, very simple. इस दुनिया में चारों तरफ सबके अपने थॉट्स हैं, और जब हमें अपने थॉट प्रोसेस या अपने भाव शक्ति या अपने विचारों के साथ जीने की पूरी आजादी चाहिए, तो सब लोगों को भी है. सो आई वुड रादर आस्क यू दिस कि आप पूछना कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि व्हाटएवर थॉट्स, डिफरेंट थॉट्स आर लाइंग आउटसाइड देयर, सो वी शुड हाउ टू रिमेन अनअफेक्टेड. Is that what you want to ask? The person who has asked the question wants to say that there are sometimes rifts that are created between people because of different opinions. Okay. Yes. Sorry, now got it. कि yes, देखो इसमें एक सिंपल सी बात है. पहली चीज, जैसा मैंने अभी ही कहा कि I have my own thought process, I have my own opinions, I have my own choices, and I am very comfortable with that. राइट? अगर ये चीज आपके भीतर है तो आपके भीतर ये भी चीज अपने आप जागेगी, और धीरे धीरे जागी जाएगी कि सामने वाले का भी अपना एक स्टाइल है, अपना एक थॉट प्रोसेस है. फाइन, मैं उसको एक्सेप्ट करता नहीं, लेकिन आजकल क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी ना ऐसे ग्रुपिज्म कर लेते हैं कि भाई तेरा और मेरा थॉट प्रोसेस मिलता है, ओके फाइन, हम तुम्हारे साथ हैं. तुम्हारा और मेरा नहीं मिलता है, तुम एक अलग पार्टी के हो, भाई तुम तो ऐसा सोचते हो, तुम वैसा सोचते हो. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि आज जिसके साथ हमारा थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है, कल उसके साथ भी गड़बड़ हो सकती है. एंड दिस इज योर क्वेश्चन कि हम इस रिफ्ट को कैसे फेस करें. वेरी सिंपल, अपने माइंड के अंदर एक लाइन बहुत आराम से अपने आप को कहना शुरू कर दो. फाइन, इट इज हिज स्टाइल ऑफ थॉट्स, आई एक्सेप्ट इट. जैन दर्शन में एक बड़ा प्यारा शब्द कहा जाता है, खम्मत खामना. आई एक्सेप्ट एज इज, और आप भी मुझे एज इज एक्सेप्ट करो. अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, when we give opinions on other person's thought process. आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखो ना. ऐसे में जब भी ऐसी स्थितियां आपके सामने आए, यू कैन जस्ट टेल हिम, ओके फाइन, आई रिस्पेक्ट योर थॉट प्रोसेस, you may be right or you are right in one dimension from your thinking pattern, but sorry, I differ. मेरा सोचना इस स्थिति में थोड़ा अलग है. वेरी क्लियर. ना तो आप उसके थॉट प्रोसेस या उसके ओपिनियंस या उसके जजमेंट्स को एंडोर्स कीजिए, और ना अपना जजमेंट या अपना थॉट प्रोसेस या अपना डिसीजन उसके ऊपर थोपिए. वेरी सिंपल. अगर ओके है, तालमेल में है, वेरी गुड. और अगर तालमेल में नहीं है, सॉरी, ये आपके सोचने का तरीका है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है. अगर जरूरत पड़े तो अपना ओपिनियन दो, अगर वहां पूछा गया है तो दो, अगर नहीं पूछा गया है फाइन, उनको ये बोला और चले गए. बट डोंट क्रिएट लाइक अ बैड ओपिनियन और अ राइट और रॉन्ग मत करो. तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, फाइन, यू डोंट हैव दिस अथॉरिटी. प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ये हमारे ऊपर नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम ये अथॉरिटी ले लेते हैं टू जज दैट पर्सन वेदर ही इज राइट और रॉन्ग. डोंट जज, और उसको एक्सेप्ट कीजिए. वो जैसा उसका थॉट प्रोसेस है उसको वैसे रहने दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि जब आप एक ऑफिस में काम करते हो, है ना, तो देर आर मेनी पीपल हु से कि जो फीमेल्स है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, कि जो एक फीमेल है उसको देर रात तक काम नहीं करना चाहिए, उसको कुछ पर्क्स मिलने चाहिए.
अभी एक बात समझिए कि जो ये बंदा ये बात कह रहा है कि उसको फीमेल होने के नाते कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो इनडायरेक्टली आपको ये भी कह रहा है कि भैया जब तुम्हें मेल्स के मुकाबले कुछ छूटे चाहिए तो एक बात समझ लो, तुम मेल्स के मुकाबले उन तक पहुंच भी नहीं सकती हो, उनसे थोड़ा नीचे ही रहोगे। ठीक है, तो उसने आपका पक्ष लिया तो तुरंत आप उसकी हाँ में हाँ मत दिला दो। वहीं दूसरे हैं वो कह सकते हैं क्यों दिया जाए भाई, क्या जरूरत है महिलाओं को एक्स्ट्रा अधिकार देने की, क्यों करें हम उनके हिस्से का काम, क्यों वो ऊपर की बर्थ पर नहीं सो सकती, क्यों उनको टिकट में अलग लाइन चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो बंदा आपको अपने बराबर ट्रीट करता है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो इसलिए अगेन ये वही चीज आ गई जो मैंने सबसे पहली बार कही थी कि जजमेंट और ओपिनियंस सुपरफिशियल लेवल पर मत बना। थिंक, जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत सिंपल सिनेरियो बताती हूँ। पंजाब में अक्सर जब घर में तो आप देखिए पंजाब में अक्सर क्या होती है, जब नई बहू आती है ना तो सास उसे बड़ा यूं सजा सवार कर रखती है, उसके लिए नाश्ता और वो बड़ा ध्यान रखती है ये सब। तो राजस्थान की जो बहुएं हैं वो जब भी एकदम नई बहू पंजाब वालों को देखती है ना तो बड़े मजे, तेरे तो बड़े मजे हैं, तेरी तो सास तेरे को हाथों में रखती है, तेरे को तो पलकों पे बिठा के रखती है, यहाँ तक कि उसके बच्चा भी होता है तो वो भी सास की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो मतलब उसके सारे कपड़े लाना ये लाना। पंजाब की बहू को अच्छा बहुत लगता है। राजस्थान की बहुओं में क्या होता है, जैसे ही बहू घर में आती है ना तो सास कहती है जी अब तो मैंने पाया विश्राम, अब सारी जिम्मेदारी तेरी। बहू को बड़ा गुस्सा आता है, ये सास बड़ी अजीब है, बहू क्या काम करने के लिए आई है। लेकिन वो बहू भूल जाती है कि जब तुझ पर जिम्मेदारी दी तो तुझे अधिकार भी दिया, तू अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है, जो मर्जी आए बना, जो मर्जी आए वो खिला, तुझे चूज करने का भी अधिकार है, तुझे डिसीजन लेने का भी अधिकार है। उधर बहुओं को जब जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो अधिकार तो भूल ही जाओ, वो अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन के लाती, क्यों जी कि सास इतने लेके आ जाती है। अंडरस्टैंड दिस? So whenever you find these difference of thoughts, difference of opinions, please don't allow to create rifts in your mind. It is just a gesture. A person has the liberty to express himself. उस समय उससे बड़े प्यार से कहो, ओ जी कोई बात नहीं, तुम नदी के इस किनारे खड़े हो, मैं उस किनारे खड़ा हूं, खड़े तो दोनों ही नदी के किनारे, बात खत्म। Is it okay? Ma'am, but an extended question in this regard has come that if you and the person you are having a rift with or difference in opinion with have to come to a collective decision or conclusion, then what to do in a situation like that? Okay, fine. बहुत सिंपल है. When you need to come to a conclusion, you don't need not have a rift. आप ये देखो कि वहां पर अथॉरिटी किसकी है. जैसे अगर आप ऑफिस में हो और दो लोग काम कर रहे हो साथ में, अथॉरिटी किसकी है, और दोनों की अगर सेम अथॉरिटी है एंड यू आर नॉट एबल टू कम टू अ पॉइंट, जो भी आपके सीनियर बॉस है यू शुड गो एंड कंसल्ट देम. आप घर में हो, आप दो भाई बहन हो, आपको नहीं समझ में आ रही है, डोंट लाइक एक्सटेंड इट टू अ फाइट, गो एंड डिस्कस इट बिल्कुल शांति के साथ, अपना ओपिनियन अपने तरह से रखते हुए गो एंड लीव द अथॉरिटी टू द हेड ऑफ द फैमिली. अगर यही चीज स्टूडेंट्स के बीच में आ जाए तो गो एंड टॉक टू योर टीचर्स. यही चीज अभी आपको लग रहा है कि ये आसान नहीं है, पर ये बहुत आसान है, बहुत आसान है. और अगर ये रिफ्ट आपके रिलेशंस के बीच में आ रहा है तो जरा सोच लो कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या इस पॉइंट पर हम दोनों अपने अपने ओपिनियंस के साथ रह सकते हैं? वहां फिर सिर्फ ईगो क्लैश है, दोनों एक दूसरे को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि दोनों ही सही है अपने अपने दृष्टि से. Getting my point?
Yes, ma'am. Thank you so much. The next question. Is the question answered जिसका भी है? बिकॉज एक बार ध्यान रखना, अथॉरिटी हर जगह पे होती है। ऑफिस में एक बॉस होगा, 10 बॉस नहीं हो सकते। भूल जाओ अपनी इमेज, ये देखो कि आपका वो जो ओपिनियन है या आपका वो जो तरीका है, is it affecting the company, the organization? In that case, you need to solve it. उसका जरूरत नहीं है कि आप सामने वाले का, आप कंपनी की भलाई सोच के आप सामने वाले को कुछ कहो, वो जरूरत नहीं है। You both of you discuss it. Thank you, ma'am, for the answer. The next question is that as we tend to grow up, there are old memories which tend to sometimes affect our decision making in the future, and they affect us. We sleep at night, we think about them. So that duration, that moment is very difficult. As per the questioner, it's very difficult to deal with the question like that duration at that point of time. So how to deal with something like that? देखो, ये मेमोरीज इसलिए आपको हॉन्ट करती है क्योंकि आप उसको साथ लेके चलते हो, सर पे भारी बोझे की तरह लेके चलते हो। मुझे एक बात बताओ, आज आप लोग सब पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में हो, क्या आपको याद है कि आपके 3rd क्लास में इंग्लिश हैंडराइटिंग में आपको कितने मार्क्स मिले थे? या आपके 4th क्लास की ईवीएस जो टीचर है उसका नाम क्या था? या आपको फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स मिले थे? नहीं ना? Yes, ma'am. क्यों नहीं याद है? बिकॉज यू डोंट फाइंड इट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। भाई आपको ये लगा है कि 3rd पास कर लिया, 4th में जाना है, 4th पास कर लिया, 5th में जाना है। अब 3rd में किस टीचर ने क्या पढ़ाया वो समझ अंदर चली गई? ऑब्वियसली गई ना। आपने 2 नंबर्स को सम करना 2nd 3rd क्लास में ही तो सीखा था। इंटीजर्स को सम या मल्टीप्लाई करना 6th क्लास में ही तो सीखा था, है कि नहीं? आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा, आपको अपने मैथ्स पेपर के मार्क्स याद नहीं होंगे, हो सकता है आपको अपने मैथ्स टीचर की शक्ल या उसका नाम भी याद नहीं हो, लेकिन इंटीजर्स को प्लस माइनस कैसे करते हैं ये याद है। यानी आपका जो माइंड है, उसकी जो बनावट है वो ऑब्वियसली इस तरह से है, जो आवश्यक है वो रखती है, बाकी विसर्जित कर देती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। आप देखिए अपने शरीर को, एक्स्ट्रा जो भी बॉडी में है वो सब अपने आप रिलीज हो जाता है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। अब मर्जी आए जितना खा लो, लेकिन अगर वो बॉडी को नहीं चाहिए, वॉमिट हो जाएगी, लूज मोशंस हो जाएंगे, इट वुड बी थ्रोन आउट। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ अनवांटेड चला गया, इट वुड बी कफ्ड आउट, इट वुड बी स्नीज्ड आउट, राइट? उसी तरह से आपका माइंड भी, अगर आप इस पर कोई दबाव ना डालो, कोई प्रेशर ना डालो, तो वो सारी चीजें अपने आप जितनी आवश्यक होती है, जो समझ आवश्यक है, उसको लेता है, बाकी मेमोरीज रखता ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कुछ मेमोरीज से अटैच हो जाते हैं। और क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि हम उनको नॉर्मल नहीं लेते। हमें हमेशा बस जीतने की आदत है, हम फेलियर्स को याद रखते हैं, हम फेलियर्स को याद रखते हैं। हमें ये याद रहेगा कि मैं एक दिन जब ऊपर चढ़ी थी ना, तो मैं नीचे गिर गई थी, तो इसलिए मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैंने एक बार फला फला टेस्ट का वो ड्रिंक पिया था, तो मुझे वॉमिट हो गई थी, मुझे सूट नहीं करता, मैं दोबारा पीऊंगी भी नहीं। मैंने, उस आदमी ने मुझे एक बार धोखा दिया, तो अब वो जिंदगी भर मुझे धोखा ही देगा। अरे कमाल है, आप मानने को ही तैयार नहीं होगे कि उस धोखे में आपकी भी गलती हो सकती है। उल्टी बात कह दी ना मैंने। आप लोग बोलेंगे महाराज हमको तो हर जगह धोखा ही धोखा मिलता है, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पूरी दुनिया में मुझे तो आज तक ऐसे ही लोग मिले हैं जो ये कह रहे हैं हमको धोखा मिला। आप लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिला क्या जिसने आकर आपको कहा हो मैंने उसको धोखा दिया? मिला कोई ऐसा व्यक्ति? जब सबको धोखा है तो धोखा देने वाला कौन है? आगे वाला व्यक्ति मैम। जी नहीं, आपकी अनअवेयरनेस, आपकी अनअटेंटिवनेस। आप चूके, सामने वाला व्यक्ति तो अपनी तरह से बिहेव कर रहा था,
सारी दुनिया में लोग यही कह रहे हैं, कोई किसी को धोखा नहीं देता है। ये हमारी एक, वो कहते हैं ना, दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है। एक बात बताओ, आप चल रहे थे रोड पर, पत्थर था सामने, चलते चलते आप गिर गए, आपको समझ आएगा ना कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझे इस रोड से जब भी निकलना है देख कर निकलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो रोड ने थोड़ी गिराया है, प्रॉब्लम हमारी है, हम देखकर नहीं चल रहे थे। वी वर नॉट अटेंटिव, वी वर नॉट अटेंटिव एंड दैट इज व्हाई वी फेल डाउन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भैया इस सिचुएशन में मुझे धोखा क्यों मिला, मैं कौन से एंगल से देखना चूक गया था जिसका फायदा सामने वाले ने उठाया। सामने वाले ने आपको धोखा नहीं दिया, सामने वाले ने आपकी बेहोशी का, आपकी बेवकूफी का अपने पक्ष में फायदा उठाया। सब कर रहे हैं, आप भी करते हो, आप भी कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत मुश्किल है ये समझना कि धोखा भाई कोई आपको देता नहीं है, धोखा हम खुद खाते हैं हमारी अपनी हरकतों और आदतों की वजह से, क्योंकि हम अटेंटिव नहीं थे। अभी एक बात देखो, आप लोग कोई, मतलब सपोज पेपर देते हो, है ना, एग्जाम, अभी तो आप स्टूडेंट्स हो तो मैं उसी की बात करूं। आप लोग के सर ने को मेरे से दुश्मनी है, उन्होंने ही मेरे को मार्क्स कम दिए। अरे भाई, तुमने अपना 100% दिया, पर तुम्हारा 100% एग्जामिनर के 100% से मैच ही नहीं किया। व्हाट टू डू? आपकी अटेंटिवनेस कहाँ है, आपकी अवेयरनेस कहाँ है? हमें ये लगता है कि एनी टाइम सामने वाले को मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। अरे आप अपने आप को तो समझ लो। हम अपनी कमियों पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, हम अपनी बेहोशी पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। अभी देखो ना, चलते चलते अरे रास्ता, गली तो चूक ही गई, हम आगे आ गए। क्यों हुआ? माइंड वाज समवेयर एल्स। हमने इतना पढ़ा था, एग्जाम के टाइम सब ब्लैंक हो गया। अपने आप से पूछो, क्या सच में पढ़ा था? क्या सच में पढ़ा था? क्या उस पर अपना पूरा फोकस दिया था? वरना ऐसा। अच्छा, एक बात और, आप लोग डफर्स तो बिल्कुल नहीं हो। यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। आई कैन प्रूव इट राइट नाउ। आपको जो गाना पसंद आता है, चाहे कितना ही फास्ट ट्रैक हो, बिना उसका लिरिक्स निकाले 3 बार या 2 बार सुन के गाना पूरा याद हो जाता है। होता है कि नहीं? डांस स्टेप्स याद हो जाते हैं। यस पूरी पूरी आपको प्लेयर्स की, फिल्म स्टार्स की हिस्टोरिया, ज्योग्राफिया याद हो जाती है। देयर आर नो बुक्स इन द मार्केट। और ये जो बुक्स है मार्केट में, जो आपके सिलेबस की है, साल साल भर पढ़ो, याद ही नहीं होती। तो अब बताओ, इंटेलिजेंट है या लॉस्ट ऑफ फोकस है? लॉस्ट ऑफ फोकस। यू हैव द आंसर। If we cheat anyone because of his or her mistake, it's right or wrong. You decide. आप क्या समझते हो? आज आप किसी को चीट कर रहे हो तो कल आप चीट नहीं होगे। This universe is a reflection of your thoughts and your perceptions. Whatever you give comes back multiplied. आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे वो मल्टीप्लाई होकर वापस आप तक ही आएगा। धोखा करने वालों को ही धोखा मिलता है। आपको धोखा क्यों मिला है? आप अगर इस सिचुएशन को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा धोखा इसलिए मिला क्योंकि आपको भी सामने वाले से कहीं ना कहीं कोई लालच था। यू वर प्रेजेंटिंग समथिंग विच वाज नॉट। जो है, अगर वो होता तो धोखा कहीं था मिलता। यू न्यू व्हाट यू वर, यू न्यू व्हाट यू वर। आप लोग कहते हो रिलेशनशिप में हमें धोखा मिला, अपने आप को चेक करो ना, आप किसी के साथ क्यों हो?
You wanted to prove somebody. You wanted to prove yourself. और जहां भी ये प्रूवन फैक्ट आया ना, वहां ना दोस्ती होती है ना प्रेम होता है, कुछ भी नहीं होता है। और आप जब मजाक बनाते हो ना किसी की फीलिंग्स का, खुद अपनी फीलिंग्स का, तो आप मजाक बनते हो। What you give come back to you. और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सिद्धांत है, सदियों पूर्व का सिद्धांत है। जो आप अपने लिए चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, आपको मिलना शुरू हो जाए। और जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरों के साथ दे मत करो। Yes, very interesting question in the chat box. How can we find a good person for my life? Good person for my life. Don't find. You just become a good person. आपकी जिंदगी में सारे गुड पर्सन ही आएंगे। आप अविश्वास करना छोड़ दो, आपके साथ कभी अविश्वास नहीं होगा। I have traveled a lot and to such places, not only today, 10-20 years पहले की भी बात कर रही हूँ। और मुझे हमेशा इतने प्यारे लोग, इतने सहयोगी लोग मिले। लोग मुझे बोलते थे, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप अपना सामान चेन से बांध के रखना, आप ऐसे कैसे किसी से भी खा लेते हो, आप ऐसे कैसे। अरे मैंने कहा क्यों भाई, जब मैं उसका कोई नुकसान नहीं कर रही हूं, वो मेरा नुकसान क्यों करेगा। करता है मैम, नुकसान Ma'am, sometimes it's also about intention now. Yes, it is about our intentions. हमारे intentions क्या है। अगर हमारे इंटेंशंस राइट है, सबके लिए प्रेम से भरे हुए हैं, सबकी मदद करने वाले हैं, हमारी दुआएं ये निकलती है, हो भला सबका, हो भला सबका। जब हम इस भाव में जीते हैं, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। लेकिन हम डर से जिएंगे तो हम अट्रैक्ट भी डर को ही करेंगे। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे यूट्यूब पर राइट, आपने आज एक सर्च डाली किशोर कुमार सॉन्ग्स, कल भी आपने कोई किशोर कुमार सॉन्ग्स सुने, तीसरे दिन यूट्यूब अपने आप सजेस्टेड वीडियो में किशोर कुमार के सॉन्ग्स दिखाएगा या अरिजीत के सॉन्ग्स दिखाएगा। आप जो सर्च करोगे वही दिखाएगा ना, लाइक्ड वीडियोस वही आएंगे ना। जो चीज आप चाहते ही नहीं हो अपने जीवन में, अब आप बोलो सॉरी मुझे तो है ना ये फाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन रोज यूट्यूब पर डाल रहे हो फाइट सीन्स, तो यूट्यूब आपको फाइट सीन्स ही दिखाएगा। सिंपल। उसी तरह से अगर आपको अपने जीवन में धोखे नहीं चाहिए तो धोखे पर फोकस ही मत करो। कोई बात भी कर रहा है, आप वहां से उठ जाओ, आप देखो आप कैसी बातों में रस लेते हो, आप कौन सी न्यूज पढ़ते हो, आप कैसे चैनल्स देख रहे हो, कैसे प्रोग्राम्स देख रहे हो। आपका माइंड एवरी टाइम, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशंस, यू नो, एनर्जीज हैं। जो आप जिसको इनवाइट कर रहे हो, जिस पर फोकस कर रहे हो थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स, दे आर ऑल प्रोजेक्टिंग आउट, and when they return to you, you know the law of reflection. There is one more question. If someone harms me, what is the right thing to do? अगर उस हार्म करने वाले पर्सन से आपको जीवन में कोई संबंध नहीं रखना है, तो मैं कहूंगी उसको बोलो जा, मैंने तुझे माफ किया और भूल जाओ। अगर आपने उसकी गलती अपने याद रखी तो वो रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप किसके नंबर सेव करके रखते हो, जिसकी जिंदगी में आपको कभी जरूरत पड़ सकती है, जिसने आपका नुकसान किया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर में आप लिखोगे क्या, कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव करोगे क्या? नहीं ना। रिमेंबर, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव रहते हैं, सो डोंट ब्लॉक, भूल दो, डिलीट। किसी ने हार्म किया ना, कोई बात नहीं, आपका कोई पुराना कर्जा होगा, चुक गया ना, धन्यवाद, तेरे कारण मेरा कर्जा चुका, अब इजाजत, खत्म, चर्चा ही मत करो।
किसी चर्चा इन द सेंस हमारी आदत होती है जब हमारा नुकसान होता है ना, वी टॉक ऑफ दैट इंसिडेंट टू सो मेनी पीपल। अब देखो, उस बंदे ने तो एक बार आपका बुरा किया था, सिर्फ एक ही बार, लेकिन आपने उसको 100 बार बोल कर और जी कर आपने बुरा किया है, उस बंदे ने नहीं। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो उस बंदे ने जो बोला या उस बंदे ने जो किया वो रोल भी आप निभा रहे हो, वो तो बंदा है ही नहीं आपके सामने। अंडरस्टूड दिस थियरी? आप रोल प्ले कर रहे हो उसका, तो क्या हुआ? आप अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हो। उसने तो एक बार किया और चला गया, और उसने आपका उतना बड़ा नुकसान भी नहीं किया, लेकिन आपने रख लिया। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी वाले ने आपको पाव भर भिंडी में एक भिंडी खराब दी, तो आप क्या करोगे? पाव भर भिंडी फेंक दोगे और उस एक भिंडी को लेके रखोगे, सेव करके रखोगे उस भिंडी को? नहीं, आप समझदार हो। आप उस कीड़े वाली भिंडी, उस खराब भिंडी को ले जाके डस्टबिन में डाल दोगे, और जो अच्छी भिंडी है उसकी सब्जी टेस्टी बनाकर खाओगे और धन्यवाद दोगे। क्या करोगे? यही करोगे ना? सो डू दिस। एक और क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। If someone pretends that they love or like you, but actually they don't, how to handle this type of people? कमाल है, जब आपको पता है कि they don't love you या pretend भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों को जिंदगी में रखना है क्या? उसको हैंडल करने की कला सीखना चाहते हो? वेरी गुड। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम हम अपने घर में अपने कचरे को कैसे सजा कर रखें। और दूसरी चीज, ये सब आपके दिमाग की उपज है कि दे डोंट लव, दे प्रिटेंड, एंड एक्चुअली में नहीं करते। क्यों? पता है क्यों ऐसा फील होता है आपको? क्योंकि आपका फ्रेमवर्क है कि अगर वो ऐसा करे तो वो मुझे प्यार करता है, अगर वो ऐसा ना करे तो वो मुझे प्यार नहीं करता। अरे, प्रेम लेने की कला आपको नहीं आती है, प्रॉब्लम आपकी है, सामने वाले की नहीं है। सामने वाला एटलीस्ट, जस्ट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। प्रॉब्लम हमारी है, हम अपने फ्रेमवर्क से नहीं निकल पाते। प्रेम किसी भी रूप में मिल सकता है, लेकिन हम कंडीशंस के साथ प्रेम चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर वो मुझे प्रेम करता है तो वो दूसरे से प्रेम कैसे कर सकता है? इसका मतलब उसका प्यार झूठा है, तुरंत। अगर वो मेरे से प्रेम करता या करती है तो वो दूसरे के साथ हंस के कैसे बात कर सकती है? इसका मतलब शी इज प्रिटेंडिंग, झूठा है। कमाल है, जो प्रेम से भरा हुआ होगा ना, उसका तो स्वभाव ही होगा प्रेम करना। वो अनजान व्यक्ति से भी प्रेम ही करेगा। लेकिन हम जब प्रेम को शर्तों में बांधेंगे तब ये सारे प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उलझते चले जाएंगे। अपने अंदर प्रेम नाम की तो चीज ही नहीं है, क्योंकि हम तो सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहे हैं कि हम किसी को प्रेम करते हैं। हम कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा प्रेम पर शक करते रहेंगे। अगर हमारे भीतर वाकई प्रेम पाने की कला है तो वो शायद झूठाई से ही आपको प्रेम कर रहा हो। आप तो सच्चा अनुभव कर लो, आपका आनंद तो सच्चा होगा। राइट? नाउ स्पीक व्हाट यू वांट टू से। एक आनंद के अनु ने हैंड रेज कर रखा है बहुत देर से, सो प्लीज होस्ट सी टू इट। जी। Yes, ma'am. Very good evening, ma'am. Good evening. And everyone. My name is Anand, and I'm working for girls' education, parallel to my job as a ASM in pharma company. So I'm facing many problems to convince their parents for their girls' education. So just like they pretend to no need to teach, no need to go for the investment, and etc. and etc. So I just want some views from your side that I can convince them better way for their life. Thank you, ma'am. देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी कि आप उनके सामने ऐसा शोकेस खड़ा कर दो उनके आसपास के जीवन का। मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं कहूंगी कि देखो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, या
वो फला व्यक्ति वो कर रहा है, उनके आसपास का कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां वाकई एजुकेशन ने उस लड़की को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने में मदद की है? तो आई डोंट थिंक सो कि वो पेरेंट्स नहीं कहेंगे। और बजाय इसके कि आप उनको कन्विंस करो कि उनको पढ़ाना चाहिए, आप उनसे ये पूछो कि उनको क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करो। समझ रहे हैं आप? बजाय इसके कि हम उनको ये बताएं कि पढ़ने से ये हो जाएगा, दे हैव देयर ओन व्यूज और अपनी उनकी राइट्स है। आप उनसे ये पूछिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि लड़की पढ़े, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनके क्या प्रश्न है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या चीजें हैं, वो आप पूछिए। और उन सवालों के जवाब अगर आप उनको देंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ आएगा। और वैसे मैं ये कहूंगी कि जो शिक्षा है वो जीवन के अनुभवों से अधिक ली जाती है, पुस्तकों से कम। तो अगर आप उस शिक्षा को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज से जोड़ेंगे कि जिससे एक युवती वाकई एक परिवार का अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक समझदार लड़की, उसमें समझ क्रिएट होती है पढ़ने के बाद, वो जीवन को एक नए नजरिए से देखना चाहती है। अगर जो भी शिक्षा आप देना चाहते हैं वो शिक्षा पद्धति अगर एक लड़की को ज्यादा समझदार बनाती है, ज्यादा सहनशील बनाती है, ज्यादा प्रेम से लबालब करती है, तो हर माँ बाप अपनी लड़की को भेजना चाहेंगे। कौन नहीं भेजना चाहेगा? लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी आज की शिक्षा पद्धति जो है ना, वो हमारे बच्चों को, नॉट ओनली गर्ल्स, ज्यादा इगोस्टिक बना रही है, ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक बना रही है, ज्यादा संकुचित बना रही है, ज्यादा फियरफुल बना रही है, फियरलेस नहीं बना रही। तो माँ बाप को लगता है कि उल्टा ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। सो प्लीज फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, हाउ यू कैन कन्विंस देम, और उनके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स रखिए। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर ये चीजें आपके उस एजुकेशन में कहीं मिसिंग है, ट्राई एंड इम्बाइब देम। थैंक यू। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ डिफीट whenever we want to try something new? There's always a feeling like, what if it doesn't work? साइकिल चलाना सीखा था बचपन में? जिसने ये प्रश्न पूछा है मैं उससे पूछ रही हूं, भाई साइकिल चलाना सीखा था बचपन में? सीखा था, है ना? पहली बार में चल गई थी, गिरे थे ना, कभी घुटने टूटे होंगे, कभी हाथ पे लगी होगी, कई बार तो पूरे ही स्टम्बल हुए होंगे, लेकिन फिर भी साइकिल सीख ली। और साइकिल तो छोड़ो, आज तो आप मोटर बाइक और पता नहीं क्या क्या चलाते हो। ये फियर ऑफ डिफीट क्यों है? ये बनाए हुए शब्द अपने दिमाग में आप खुद डाल रहे हो। क्या है हार और क्या है जीत, मुझे बताओ। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस या हाउ डू यू डिफाइन डिफीट? समाज के बनाए गए नियमों के अनुसार अगर आप उसको डिफीट कहते हो, इट्स योर चॉइस। मैं आपको एक रास्ता देती हूं। आप डिफीट किसको कहते हो? जब भी काम आपके मन पसंद का नहीं होता, आप उसको डिफीट कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेस में हिस्सा लिया और आप नहीं जीते, तो आपने बोल दिया मैं तो हार गया। आपने एक डांस कंपटीशन में पार्ट लिया, आप नहीं जीते, आपने कहा मैं तो हार गया। लेकिन पता है क्यों हारे? क्योंकि आप सिर्फ खुद पर फोकस कर रहे हैं, आपने डांस पर फोकस नहीं किया। दो चीजें हैं, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आपने डांस पर फोकस नहीं किया। अगर आपने डांस पर फोकस किया होता तो उस जीतने वाले के डांस को आप अप्रिशिएट करते। और जब उस कला के प्रति प्रेम होता आपके भीतर, आप, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ डांस, इट कैन बी एनीथिंग। आप जॉब पर हो, आपका कलीग प्रमोशन पे प्रमोशन ले रहा है, लेकिन बजाय इसके कि आप खुश हो, आप बोलोगे मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ नया कर ही नहीं सकता,
मेरा तो काम बॉस को पसंद ही नहीं आता, मैं तो कुछ भी अच्छा करने जाऊं मेरा तो बुरा ही होता है। वो क्यों बुरा होता है? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर पोटेंशियल, I would rather say the probabilities where you can explore your potential more and more. You're not concerned about that. आप उस बंदे को नहीं देख रहे हो जो जीत रहा है कि इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो ये बार बार जीते ही चला जा रहा है। आपने उस क्वालिटी को इम्बाइब करने की कोशिश नहीं की। Rather than you as the person, start focusing on the qualities, on the potential of yours and उसी फील्ड के लोग जो दूसरे लोग हैं उनके पोटेंशियल पर फोकस करो, उनको अप्रिशिएट करो और बार बार अप्रिशिएट करो। फिर देखो, क्योंकि आपका फोकस जिस पर होगा वो क्वालिटीज आप में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, आपका फेवरेट हीरो अगर सलमान खान है तो चलने में उसकी स्टाइल फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? हेयर स्टाइल उसकी अपने आप कैसे आ जाती है आपको? रजनीकांत पसंद है जिनको, देखो वो अपने आप वो चश्मा वो जो घुमा के पहनना होता है अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी उस क्वालिटी को अप्रिशिएट कर रहे हो। यू आर लाइकिंग एंड लविंग दैट क्वालिटी। विराट गुरु जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं मैं गुण पूजक दृष्टि पाऊं, हर दृश्य गुणी, हर शख्स गुणी, मैं गुण पूजक दृष्टि पाऊं। हर दृश्य गुणी है, हर शख्स गुणी है, बशर्ते मैं वो गुण पूजक दृष्टि पाऊं कि मैं उसके गुणों पर फोकस करूं। और जब मैं गुणों पर फोकस करता हूं तो वही मेरी लाइफ में आते हैं। आप सुपर बाजार जाते हो, आप वही सामान लेके आते हो ना जो आपको चाहिए, या सब कुछ ले आते हो, या जो आपको देता है भैया एक काम कर मेरे पास 5,000 रुपए है, तेरे को जो देना है 5,000 में दे दे। डू यू डू दैट? नो। आपको जो चाहिए वो आप चुनकर उन 5,000 रुपयों में घर लेके आते हो। उसी तरह से किसी व्यक्ति में गुण है तो भूल जाओ वो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा है या वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन आपके फील्ड का वो गुण अगर उसमें है जहां आप हार का सामना कर रहे हो, उस गुण को इम्बाइब है। ऑन होम टू ट्रस्ट इन दिस वर्ल्ड? खुद को, क्योंकि आप ही के भीतर ट्रस्ट है और आप ही के भीतर डिस्ट्रस्ट है। समझना इस चीज को। अगर आप खुद को ट्रस्ट करते हो तो आप सामने वाले को भी करोगे, ये तयशुदा बात है, और सामने वाला कभी आपके साथ डिस्ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप ट्रस्ट भी करते हो ना तो शर्तों के साथ करते हो। आप ट्रस्ट भी करते हो तो कंडीशंस के साथ करते हो, कंडीशन लेस नहीं होते हो। आप खुद को भी शर्तों के साथ ही जीते हो, शर्तों के साथ ही आगे बढ़ते हो। निशर्त हो जाओ, निष्पक्ष हो जाओ, फिर मजा देखो लाइफ का, मजेदार है। There is a question, what about the scenario created by society for government jobs rather than startups and self-employment? Society कौन है? I'm asking you, society कौन है? हम लोग। आप ही लोग। तो बस आप देखो कि आप उस सिनेरियो में क्या करते हो। आप भी गवर्नमेंट जॉब पर जाकर के अपना काम उतनी ईमानदारी से करने की योग्यता रखते हो, लेकिन हम भी जब गवर्नमेंट जॉब पर जाते हैं ना वैसे ही हो जाते हैं जैसे सब लोग होते हैं। यहाँ तो ऐसे ही चलता है, ये चलता है एटीट्यूड जहां भी आएगा ना, वो व्यक्ति चाहे पर्सनल जॉब हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं सक्सेसफुल नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए सोसाइटी सिनेरियो क्रिएट नहीं कर रही है, हम वो सिनेरियो सोसाइटी में ढूंढ कर अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग, नोबडी एल्स। और आजकल ये जो एक चलन निकला है ना, स्टार्टअप्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आई वुड रादर से वन थिंग, प्लीज ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले, और किसी से नहीं,
ना अपने माँ बाप से, ना अपने टीचर से, ना अपने इन्वेस्टर से, किसी से नहीं। एक सवाल अपने आप से ईमानदारी से पूछना कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मुझे किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, मैं 100% श्योर हूं कि मैं सफल होऊंगा ही होऊंगा। किस्मत से या आप हैलुसिनेशंस और इमेजिनेशन से बिजनेस सफल नहीं होते। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू एट ऑल, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट make you understand one thing. Please take the things holistically. नेगेटिव नहीं। अभी हम किसी को बोलते हैं ना, माना से ये नेगेटिव बहुत विचार आते हैं, अरे भाई नेगेटिव नहीं है, तुम्हारा मन तुमको बार बार हॉन्ट कर रहा है कि भाई इस तरफ भी ध्यान दे ले। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, एक एग्जाम देने जा रहा है, राइट, और उसको बार बार वो कहता है महाराज साहब बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है, पता नहीं मैं सब भूल गया तो, मैंने पेपर मेरा गलत हो गया तो, मैं छोड़ के आ जाऊंगा तो, वो क्वेश्चंस आ गए जो मैंने लर्न ही नहीं किए। इसका मतलब वाकई तुमने कुछ पोर्शन लर्न नहीं किया है, वाकई तुमने 100% वाकई तुमने 100% अटेम्प्ट नहीं किया है। तुमने जब वो लेसन समझने थे तब 100% नहीं दिया खुद का, एंड दैट इज वाई आपको डर लग रहा है। तो ये डर नहीं है, ये नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन दैट यू स्टिल हैव टाइम। Please utilize this time and take care of your lessons rather than chanting some mantra and doing some ganda tabis or all sorts of rubbish things. Yes, be very practical. मार से सुबह आंख नहीं खुली तो क्यों नहीं खुलेगी? क्यों नहीं खुलेगी? तब नहीं खुलेगी जब सुबह उठने की अहमियत तुम्हारे अंदर नहीं है। वो तुम्हारा बड़ा लॉस नहीं कर रहा है, तब तुम दुनिया भर को वो दे दोगे। अंडरस्टैंड वन थिंग, अंडरस्टैंड प्लीज, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, you need to understand this. You have to अपने आप को बार बार आप देखो। In UPSC exam you cannot complete 100% syllabus, then what's your opinion about giving your 100% efforts? देखिए 100% syllabus कैसे complete किया जाता है? रट्टा मार के? So I don't have any opinions on that. The thing is, प्रॉब्लम हमारी वहां आती है कि हमको तो बीए करने के बाद याद आता है जी हमको यूपीएससी एग्जाम देना है। वो जो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10th, 11th, 12th एंड इन योर ग्रेजुएशन ईयर्स जो आपने पढ़ा वो सब सफाचट है, अंदर जीरो से शुरू करने वाले हो, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप शुरू से पढ़ाई को एंजॉय करते रहे हो, मस्त होकर आप कहीं भी जाते हो, आप किताबों में ढूंढ रहे हो, हैव यू केयर्ड कि आप किसी भी पुराने किले में गए, आपने वहां जाकर वहां के चौकीदार से या वहां का जो नेम प्लेट लगा हुआ था उसको पूरा पढ़ा है? नहीं। क्यों? हम तो मजे करने जाते थे, हम अपने शहर के बारे में नहीं जानते, उसके लिए हमको किताब ढूंढनी पड़ती है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने बचपन से उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यानी अभी भी हम वो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं सब मगअप करके वहां वॉमिट करूं, नॉट पॉसिबल। आई डोंट हैव एनी ओपिनियंस ऑन दैट। किसी शहर के बारे में जानने के लिए हर वक्त आंख नाक कान खुले होने चाहिए, आपकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। मग्ड अप आंसर्स नेवर वर्क, they never work. आज आपके 11th 12th में जो सब्जेक्ट था उसकी इंट्रिकेसीज आपको आज भी याद है? I enjoyed.
I worked in all sorts of different fields and I'm so blessed. आज मुझे कोई भी, अगर मैं आप लोगों की तरह सोचूं तो आई एम द लाइक द मोस्ट वियर्ड पर्सन, द मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सन. क्यों? क्योंकि मेरी कभी कोई फोकस ही नहीं रहा आपके हिसाब से. बट नो, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगी. आप कभी मौका पड़े ना आपका, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कोई एक लेख उठाकर पढ़िए, एसेज, जो उनके एसेज हैं वो आप उठाकर पढ़िए. निबंध हैं उनके, बड़े प्यारे निबंध हैं. उनके निबंध आप एक ही पढ़ोगे ना 2-3 पेजेस का, यू विल बी अमेज्ड कि उस 2 या 3 पेज के निबंध में वो हिस्ट्री, वो ज्योग्राफी, वो पॉलिटिक्स, वो फिलॉसफी, वो प्रकृति, सब कुछ आपको बता देंगे. उस 2.5 पेज के निबंध में आप एक एक लाइन को अंडरलाइन करके कह सकते हो कि इस व्यक्ति का कितना बढ़िया, मतलब क्या इनकी वास्ट स्टडी है. नो, इनकी दृष्टि है. तो अगर, जो मैंने उस समय पहले भी ये बात कही कि आप पढ़ाई को इस तरह से सिर्फ रटने के लिहाज से नहीं, मस्त होकर पढ़ो ना, चर्चा करो, बात करो. किताबों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आपके भीतर है, ज्ञान आपकी दृष्टि में. थैंक यू. So do we have more questions? Yes, Twinkle, अगर है तो बोलो. From Shikha, yes. There is a question in the chat box. Actually, I'll just read it. Okay. Yes. There is a question. What to do when you really want to do something, but your parents are not allowing you because they are scared for you? Yes. पहली चीज, आप जो भी करना चाहते हो, आप उसका बिल्कुल उसको एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए. और जो भी आपके पेरेंट्स के फियर्स हैं, उन फियर्स को भी एक क्वेश्चन मानकर लीजिए और उन फियर्स को भी आप देखिए कि आप कितने ज्यादा आप उसके आंसर्स ढूंढ सकते हो. और उसके बाद भी व्हेन यू आर ऑल सेल्फ सैटिस्फाइड, आपके पेरेंट्स के फियर्स जस्ट बिकॉज लाइक वो आपसे प्यार करते हैं, अगर इसके लिए उनके फियर्स है, you need to understand that these fears are for your welfare. So you need to like check it that these fears are again questions for you that you need to answer. और फिर भी अगर उनके fear केवल और केवल आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ इमोशंस है, तो उनको बड़े प्यार से कहिए, थैंक यू फॉर केयरिंग. आप मुझे इतना प्यार करते हो, धन्यवाद. देखो, काम तो सारा मैं कर लूंगा, आप तो एक ही काम करो. जितनी बार आपको मेरे लिए डर लगे ना, आप मेरे को आशीर्वाद दो. आपके आशीर्वाद में वो शक्ति है कि बाकी सारा काम तो अपने आप हो जाए. उनके फियर्स को नजरअंदाज मत करो. उनके फियर्स को अंधविश्वास या सुपरस्टिशन या उसको इग्नोर मत करो. उनके फियर्स को उनका प्यार समझो और उस प्यार को एक्सेप्ट करो. जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, अरे आप मुझे इतना प्यार करते हो, थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर केयरिंग मी. आप तो बस ना मुझे आशीर्वाद दो, बाकी सारा काम मैं कर लूंगा. आपका आशीर्वाद 100% और मेरी जो तैयारी है वो 10%, 110% काम हो जाएगा. मम्मा जी, आप बोल के देखो, आप बोल के तो देखो. लेकिन ये बोलते समय वाकई आपके भीतर वो एक्सेप्टेंस और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. राइट? थैंक यू. बेटा, ये ऐसे क्वेश्चंस, टॉपर एंड लूजर में कौन सी एक चीज डिफरेंट है? कुछ नहीं, देखने का नजरिया डिफरेंट है और कुछ नहीं है. और वो नजरिया क्या क्या है, इससे बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे. आप देखो ना कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जिताती है. इसके यहाँ बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उन बहुत सारे आंसर्स को आपको देख के क्या करूंगी? आपका खुद का आंसर क्या है? आप देखो कौन सी चीज आपको जिता सकती है और कौन सी चीज आपको लूजर बना सकती है, वो आप देखो. एंड देन यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट.
अगर आपके लिए क्या मैटर करता है वो आपका जीवन है ना, आपका ओपिनियन, आप उसे कैसे जीते हो, मेरे ओपिनियन से क्या फर्क पड़ेगा बताइए। राहुल जी, आपने एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सो आई थिंक आई शुड आंसर इट। आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। तो भैया डिस्ट्रैक्शन के कारण ढूंढो। आई कांट कॉन्सेंट्रेट, तो मैं तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन की टिप्स नहीं दे सकती। हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि जो जो डिस्ट्रैक्शंस है ना उनको कैसे दूर किया जाए। तो पहले डिस्ट्रैक्शंस तो ढूंढो कि डिस्ट्रैक्शंस क्या है। एक गंदी थाली में आप खाना खाना पसंद नहीं करोगे, तो जो थाली में गंदगी लगी हुई है ना पहले उसे साफ करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ भी डाल के खाओ, इट इज हेल्दी। लेकिन अगर गंदी थाली में तुम 56 भोग भी डालकर खाओगे तब भी वो बदबू मारेगा। So it is better that we work on our distractions rather than our concentrations. So first make a list of distractions कि किन किन चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और वो जो चीजें हैं सब एक साथ नहीं हटेगी, एक एक डिस्ट्रैक्शन पे काम करो। जैसे कोई कुछ आपको कह देता है, कोई आपको बार बार पढ़ने के लिए कह देता है, कोई आपको बार बार ये कह देता है कि तुम अनसक्सेसफुल हो जाओगे और इसलिए तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो नेक्स्ट टाइम हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी दिन है, मैं अपने आप के साथ प्रैक्टिस करो कि वो जब भी वो बंदा ये कहे कि भाई तुम ये काम ढंग से करो वरना तुम फेल हो जाओगे, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, धन्यवाद दो उसको। और लगता है कि वो डिप्रेस करता है, उस जगह से हटो, उस पर्सन से दूर हटना सीखो। और या फिर एक मंत्र अपनाओ, बताओ, बड़ा प्यारा मंत्र है, BMG, भाड़ में जा। बोलना सीखो। भैया तू मुझे डिप्रेस करा है, तुम मुझे अपनी जिंदगी में ही नहीं चाहिए, जाने दो। I suppose enough questions have been done and it's enough time. So let's come to an end. Twinkle, I think we have overstretched our time, Yes, and sir. it is already 9:50, and Yes. सो ऑलमोस्ट मैं स्टूडेंट्स आज मैं हैरान हूँ, हमारे साथ 100 के करीब स्टूडेंट जुड़े रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसका मतलब ये हमारा यही आई कैन सेफली कंक्लूड के महाराज साहब, दिस वाज एन एक्सेलेंट टॉक। एंड हाँ, बड़ी I would एक just जो want to आपने say something. जो आपने डे टू डे लाइफ से प्रॉब्लम्स ली और आपने और उनके सॉल्यूशंस बताए, जैसे आपने शुरू में ही बता दिया कि मैं कोई बहुत बड़ी आपको एग्जांपल्स देने वाली नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ से प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन देने वाली हूँ। आपने स्टार्ट किया चानू से, स्टार्ट किया कि जो वो पावर वेट लिफ्टर नॉर्थ ईस्ट से कैसे उसने वो अपना रास्ता बनाया डिफ़िकल्टी से। एंड आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट दैट प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी। कुछ स्टूडेंट ने जैसे यूपीएससी का सिलेबस का, तो माय डियर बॉय वो स्टूडेंट वो यही होता है कि आज भी अगर जनरल स्टडीज़ की, जनरल अवेयरनेस की आप तैयारी करते हैं ना, तो वो कहते हैं सीबीएसई की बुक्स पढ़ो, जितनी 8th 9th 10th की, आप फिर से दोबारा वही पढ़ते हो सीबीएसई की बुक्स, और उसी में आपका जनरल स्टडीज़ वो सारा कवर हो जाता है। तो और जैसे इंडस्ट्री में ट्विंकल ने बात की कि महाराज साहब ने स्किल डेवलपमेंट की बात की, तो उसमें इंडस्ट्री वाले तो अक्सर कहते हैं कि भैया हमें प्रीचर नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिशनर चाहिए जो हमें काम करके दिखा दे, स्किल दिखा दे, हमें उपदेश देने वाले नहीं चाहिए। तो इसलिए बेटा जितने भी हमारे एमटेक बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो वो हमें प्रीचर्स नहीं, हमें वो अपनी स्किल से प्रैक्टिशनर बने, ताकि आप अपने काम को खुद हैंडल कर सकें। तो हमारे साहब आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल्स दे के हमारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, और रियल लाइफ एग्जांपल से आपने उनको किया प्रेरित। तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं अभी डायरेक्टर सर हमारे साथ ही हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो भी बच्चों से बात करें और आपका फॉर्मली धन्यवाद करें, और लास्ट में मैं मैडम खन्ना को बोलूँगा। तो डायरेक्टर साहब हमारे साथ अभी हैं, सर प्लीज़ अगर आप बोलें।
मैडम है डायरेक्टर साहब अपने साथ? I just want to say something यस in the end. अपनी बोलो, टॉक को खत्म करने से पहले हाँ देखिए, बोलो बेटा बोलो। इस बार मैं आप सब लोगों के सामने आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रदीप जी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आप सबसे यहाँ बातचीत करने आई। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं बातचीत करने वाली हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इफ यू रियली वांट मी हियर यू हैव टू कॉल मी। और तब प्रदीप जी, ये कॉल आप नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये कॉल आप तब करेंगे जब एटलीस्ट आपके पास 40 to 50 स्टूडेंट्स के मैसेजेस या मेल्स आए कि प्लीज वी वांट अ सेकंड टॉक। और आप चाहें तो अभी भी चैट बॉक्स में कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट मंथ का अभी डिसाइड कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड बी देयर ऑन, we'll talk on certain topics। आज तो हमने बहुत just एक simple thing वो रखी। So let me have it। अगर आप लोगों को चाहिए you can raise your hands, you can put in the chat अभी box। से तो अगली बार मैं तभी आने वाली हूँ, मैं आपके बुलाने पर नहीं आऊंगी। सॉरी प्रदीप जी। राइट 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 नहीं सही And बात I है would ये। end up with Virat Guruji's bhajan saying, जिंदगी ज्योति है जगमग, चित्त में सद्भाव होना चाहिए। जिंदगी ज्योति है जगमग, चित्त में सद्भाव होना चाहिए। रात बीते आएगी ही आहना, रात बीती है तो सुबह आएगी ही आएगी। बस इस बात को याद रखो, धन्यवाद देते चलो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हो। मैम खन्ना प्रवीण सर, आपके स्टूडेंट्स ने बहुत ही रिस्पॉन्स दे दिया है, अगर मैं काउंट तो कर ही नहीं पाऊंगी। एक तब तक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट हाँ जी क्वेश्चन। जी 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 मैम, समथिंग देयर इज अकरिंग सिचुएशन लाइक हम किसी को मना करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, सो हाउ वी से नो टू पीपल। मैं एक बात कहने वाली हूँ, शायद बहुत उल्टी बात कहने वाली हूँ। एक बात समझना, आप क्यों नहीं ना कहना चाहते हो? कि आपको लगता है कि जो इमेज आपने बना रखी है अपनी, वो इमेज कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको अच्छा बने रहने का शौक है, तो उस समय अपने आप से कहो, अरे भाई इतने सारे सर्टिफिकेट और मेडल लेके जी रहा हूं, और 10-20 मेडल लेके कहाँ जीऊंगा? सीधा ना कह दो। हम क्यों नहीं ना कह पाते हैं? क्योंकि हमें लगता है सामने वाला क्या सोचेगा, इसलिए ना नहीं कह पाते। लेकिन ये भूल जाते हो कि खुद क्या सोचोगे खुद के बारे में, खुद कितने ओवर स्ट्रेस्ड हो जाओगे, खुद कितने ओवर वर्कड हो जाओगे, वो नहीं सोचते हो, लेकिन अपनी सो कॉल्ड इमेज के बारे में सोचते हो। और इतना सोचते हो, आप देखो, आप जैसे ही ना बोलोगे ना, सामने वाला बोलेगा ओके फाइन, मैं दूसरे से करवा लूंगा, बात इतनी सी है। बट यू आर वेरी मच लाइक अपनी इमेज के प्रति बड़े कॉशियस होते हो, वो आपको डुबाती है। सो सिंपल, नेक्स्ट टाइम। हमारे साहब कई बार ये भी इसलिए भी होता है कि कोई नाराज ना हो जाए हमारे से, उसके बाद वो इमेज ही तो है कि हमें लगता है वो नाराज हो जाएगा तो हो जाएगा। यही है ना। वन थिंग मोर, ना कहते हुए डोंट गिव रीजंस, क्योंकि जब रीजंस देते हो इसका मतलब आप प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, वेरी रिस्पेक्टफुली वी कैन से सॉरी, वेरी रिस्पेक्टफुली आई वोंट बी एबल टू डू दिस। भाई नहीं भाई, ये नहीं करूंगा। ये थोड़ी कि अगर जाओ तुम मेरे दोस्त नहीं है, मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, मेरे साथ फिल्म, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मतलब अगर पिक्चर देखने जाओगे तो दोस्त हो, अगर नहीं जाओगे तो दोस्ती टूट जाएगी। तो इसलिए अगर इसी बेस पे दोस्ती टूट जाएगी तो इट इज बेटर कि ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी। यू शुड नो व्हेन टू से नो। ये आपको पता होना चाहिए कि नो आपको कब कहना है। तो महाराज साहब, ये मुझे लगता है कि टू से नो बिकॉज द अदर पर्सन विल फील बैड। बेटा वैसे भी तुम किसी को हर समय खुश नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। महाराज साहब ये बहुत बढ़िया कम टू एन एंड जी, वी कम टू एन एंड। हाँ यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संत अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, सब अपने मैनेजमेंट की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप तभी आएंगे, मेरे बुलाने पे नहीं आएंगे, जब आपको चाहिए कि जब अपने स्टूडेंट के अंदर एक इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी
इंट्रिंसिक कि यस महाराज साहब को फिर से चाहिए, और जब वो कहेंगे तो महाराज साहब को फिर से लेके आएंगे। नहीं तो हम तो महाराज जी के साथ अपने बेस पे अब ज़िंदगी भर एसोसिएटेड रहेंगे ही। तो सभी स्टूडेंट्स का और हमारी सभी का मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महाराज साहब। थैंक यू। जय